नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी से मेरा विशेष अनुग्रह है, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक ज्योतिष संबंधित जानकारी आसानी से पहुंच सके और आप ज्योतिष संबंधित जानकारियों को प्राप्त करके अपने जीवन में नए मार्ग पर चलकर अपने जीवन की उन्नति कर सकें। इसी विषय को दर्शकों आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, जब से इंसान की दृष्टि आकाश मंडल की तरफ पड़ी है तभी से इंसान के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि यह आकाश मंडल में जो तारे रात को दिखते हैं और दिन में जो सूर्य आदि सभी ग्रह दिखते हैं, इनका हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तभी से इंसान इसके संदर्भ में जानने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में दर्शकों, आप सभी के समक्ष आज हम प्रस्तुत हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन योग को लेकर। मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन योग से क्या सभी द्वादश राशियों को लाभ प्राप्त होगा और किन राशियों को लाभ होगा, किन राशियों के बने बनाए काम बिगड़ेंगे और किन राशियों के जिन कामों का अभी तक कोई आसार नहीं नज़र आ रहा था वह काम भी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ प्रभाव सभी द्वादश राशियों को देखने को मिलेगा। दर्शकों, आप सभी को एक बात विशेषता बता देना चाहता हूं। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 22 अक्टूबर सुबह 9:43 से 4 अक्टूबर रात्रि मतलब 5 अक्टूबर सुबह 5:53 तक मंगल ग्रह का गोचर तुला राशि में रहेगा। इस दौरान मंगल ग्रह से सभी द्वादश राशि वालों को क्या फल उत्पन्न होगा, क्या फल प्राप्त होगा और उनके जीवन में क्या नए अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए, शासकीय कार्य में प्रयासरत और भी कई प्रकार के न्यायालय से संबंधित कार्य, जमीन से संबंधित कार्य, व्यापार से संबंधित कार्य, यह सभी कार्यों में क्या नई दिशा प्राप्त होगी मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन करने से, या फिर इन सभी कार्यों में रोक होगी, या ये सभी कार्य अच्छे चलते हुए रुक जाएंगे, या फिर इन सभी कार्यों में उन्नति होगी। इन सभी विषयों पर आप सभी के समक्ष आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, द्वादश राशियों पर मंगल का गोचर क्या प्रभाव लेकर आया है और मंगल ग्रह के गोचर से क्या सभी राशियों को लाभ होगा, क्या हानि होगी और क्या नए जीवन में बदलाव होंगे। किस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष मंगल ग्रह कारक है, यह सब भी आप सभी के समक्ष हम वर्णन करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंगल ग्रह किन चीज़ों के कारक होते हैं और मंगल ग्रह से किन किन चीज़ों पर, किन किन वस्तुओं पर विचार किया जाता है, इन सभी पहलू पर हम आपसे चर्चा करेंगे। दर्शकों, मंगल ग्रह किन रोगों के कारक होते हैं और कौन से ऐसे रोग हैं जो मंगल ग्रह आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में हो तब आपको यह रोग हो सकता है। इन सभी पहलुओं पे आपसे चर्चा करेंगे। सभी द्वादश राशियों के लिए मंगल ग्रह का तुला राशि में गोचर 22 अक्टूबर सुबह 9:43 से 4 दिसंबर रात्रि पर्यंत तक 5 दिसंबर 2021 तक गोचर क्या शुभ फल प्राप्त होगा, इन सभी पहलू पर चर्चा करने से पहले जातकों और दर्शकों, आप सभी को बता देना चाहता हूं, सभी राशियों का जो फल हम यहां से कथन करेंगे वह फल राशियों के अनुसार केवल मंगल ग्रह पर आधारित होगा। अन्य सभी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है, परंतु मंगल ग्रह से आपको क्या फल गोचर में प्राप्त हो रहा है, यह विषय आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। और यह फल में आप देखेंगे कि कई राशियों वालों को जो यहाँ से बता रहे हैं उनको लाभ भी हो रहा है, कई को हानि भी हो रही है। ऐसा नहीं होता है, सभी के नाम की राशि अलग होती है, जन्म समय की राशि अलग होती है और गोचर राशि स्थिति अलग होती है। दर्शकों, नाम राशि का महत्व अलग होता है, जन्म राशि का अलग महत्व होता है और गोचर गणना का अलग महत्व होता है। तीनों की अलग अलग श्रेणियां हैं, तीनों का अलग अलग फल देने का महत्व है। सबसे ज़्यादा अगर इस फलादेश का सटीक अगर किसी व्यक्ति पर आधारित होता है तो वह जन्म राशि पर आधारित लोगों के लिए विशेषतः ये फलदायी होता है। परंतु नाम के अनुसार भी कुछ न कुछ आपको इससे संबंधित ग्रह नक्षत्रों के फल प्राप्त होते हैं।
दर्शकों, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, 9 ग्रहों में जिनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है, ऐसे मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी ग्रह है। यह ग्रह अशुभ ग्रह नहीं है और ना ही नेष्ट कारक है, यह ग्रह श्रेष्ठ कारक है। इस ग्रह से कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं पर इस ग्रह से शुभ फल प्राप्त होते हैं। भूमि, भवन, वाहन, चतुर्थ भाव संबंधित कई फल इस ग्रह से संबंध में देखे जाते हैं। शासकीय कार्य के लिए तो यह ग्रह न्यायालय इत्यादि चिकित्सक कई चीज़ों के लिए तो बहुत श्रेष्ठ साबित होता है। इस ग्रह का, मंगल ग्रह का आपकी जन्म पत्रिका में, लग्न में, गोचर में शुभ होना बहुत जरूरी होता है। मंगल ग्रह पाप ग्रह नहीं है, आक्रामक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, गुस्सैल स्वभाव के हैं। प्रकृति उनकी जो होती है एक क्रूर प्रकृति होती है। नम्र स्वभाव, क्रूर स्वभाव और खराब स्वभाव, 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। मंगल ग्रह का जो स्वभाव होता है वह क्रूर स्वभाव है, परंतु जिसके लिए शुभ है उसके लिए तो अति श्रेष्ठ साबित होते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यह ग्रह शुभ स्थिति में है, उसके जीवन का तो कई प्रकार से उद्धार होना शुभ होता है। दर्शकों, मंगल ग्रह किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस विषय में आपके समक्ष कुछ बता देना चाहता हूँ। मंगल ग्रह विशेषतः किन रोगों के कारक होते हैं, मनुष्य के शरीर में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शकों, आप सभी के समक्ष में बता देना चाहता हूँ, मंगल ग्रह मनुष्य के शरीर में पेट से पीठ तक के भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट से लेकर पीठ तक का जो भाग होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नाक, कान, गला का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कफ आदि रोग से भी संबंध मंगल ग्रह का देखा जाता है। विशेषतः शारीरिक बल, व्यक्ति में कितनी आक्रामकता है, कितना पराक्रम है, शारीरिक ताकत कितनी है, यह भी मंगल ग्रह से देखी जाती है। मंगल ग्रह अगर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको शारीरिक बल भी नहीं रहेगा, मानसिक बल नहीं रहेगा, पराक्रम नहीं रहेगा। ऐसे कई चीज़ों में आपको मंगल ग्रह का देखना बहुत आवश्यक होता है दर्शकों। और विशेषता, यह ग्रह लाल रंग की वस्तुओं का भी कारक होता है, पीले रंग की वस्तुओं का भी कारक होता है। तांबा, स्वर्ण, मिट्टी, कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए भी मंगल ग्रह का शुभ होना अति श्रेष्ठ होता है। मंगल ग्रह कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए अगर वरदान साबित होता है, शुभ स्थिति में अगर हो तो मंगल ग्रह का शुभ होने से फसल इत्यादि कृषि कार्य में कई प्रकार के लाभ होते हैं। जिन लोगों को कृषि कार्य से लाभ नहीं होता है उन लोगों की पत्रिका में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है। ये बात निश्चित रूप से आप याद रखिए। दर्शकों, आगे बता देना चाहता हूँ, मंगल ग्रह अशुभ होने पर किन रोगों को बढ़ावा दे सकते हैं, क्या रोग आपको हो सकते हैं मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति में, इस विषय में आपसे चर्चा करता हूं मैं। मंगल ग्रह कफ, गर्मी, शरीर में गर्मी होना, कफ होना, शस्त्रघात हो जाना, किसी प्रकार से किसी चीज़ की लग जाना और दुर्घटना हो जाना, रक्तचाप हो जाना, रक्त संबंधित रोग का भी प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करते हैं। ज्वर और चेचक, दाग का भी मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। खसरा, फ्लेग, महामारी संक्रमण रोग का भी मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में मंगल ग्रह से कई प्रकार की वस्तुओं पर, कई प्रकार के रोग पर विचार किया जाता है। जातकों, यह ग्रह मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में और वृश्चिक राशि में अति बली हो जाते हैं, मकर राशि में परम उच्च के हो जाते हैं। मेष और वृश्चिक राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से मेष और वृश्चिक राशि के विषय में विशेषतः विचार किया जाता है। मंगल ग्रह की उच्च अवस्था होने पर और मूल त्रिकोण इत्यादि स्थिति में होने पर, लग्न में होने पर, पंचम भाव में होने पर कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम फलादेश के क्रम में मंगल ग्रह से क्या फल उत्पन्न होगा, इसी क्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए 22 अक्टूबर 2021 से 4 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा, इस विषय में आपसे चर्चा करता हूं। जातकों, व्यापार से लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी आपको और पिता सुख प्राप्त होगा, शारीरिक सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा,
धन से नए मार्ग प्राप्त होंगे, धन संबंधित नए मार्ग प्राप्त होंगे। नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, जमीन से जुड़े हुए जातकों को इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। और भूमि संबंधित कार्य भी आपके लिए सफलता प्राप्त हो सकती है आपको इसमें। और विशेष लाभ पत्नी सुख, कई प्रकार के आपको विशेष लाभ भी हो सकते हैं और पत्नी सुख भी आपको प्राप्त होगा। मेष राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का सप्तम भाव में गोचर अति शुभ फलप्रद होगा। अब जातकों हम इससे आगे चर्चा करेंगे वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि के लिए मंगल ग्रह का गोचर क्या शुभ फल प्राप्त लेके आया है और मंगल ग्रह से संबंधित क्या शुभ अशुभताओं को दर्शाते हुए कुछ विशेष फल हम यहाँ से वृषभ राशि के लिए संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विशेषता मंगल ग्रह रोग स्थान छठे स्थान में गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में छठे भाव से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। रोग से अगर कई दिनों से आप परेशान हैं तो आपका रोग चला जाएगा। कई दिनों से आपको अगर चिंताएं बनी हुई हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं और शारीरिक कष्ट हो रहा है, पेट में कष्ट है, पैर में कष्ट है, मामा पक्ष से हानि हो रही है, तो यह सब समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। यह मंगल ग्रह का गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए षष्ठम भाव संबंधित शुभ फल लेकर आया है। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो यह समय अति श्रेष्ठ होगा और भी कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। मंगल ग्रह छठे स्थान के कारक भी होते हैं और आपकी लग्न पत्रिका के राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह का षष्ठम स्थान में गोचर है। यह गोचर स्थिति में मंगल ग्रह आपके लिए अति शुभ फलदायी होंगे और आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इससे आगे हम चर्चा करेंगे जातकों के लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का गोचर क्या शुभ फल लेकर आया है और क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का गोचर पंचम स्थान में करेगा। पंचम स्थान में गोचर स्थिति में मंगल ग्रह आए हैं तो इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए तो यह समय अति श्रेष्ठ होगा और आप शासकीय कार्य में अगर कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं शिक्षा को लेकर तो आपको निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त होगी। और आपकी बुद्धि, विद्या और संतान संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय अति श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय में आपको संबंधित समस्याएं, संतान संबंधित समस्याएं जो भी बनी हुई हैं वह समस्याएं निश्चित रूप से दूर होगी। मनोचिकित्सक के अनुसार विशेषतः मानसिक स्थिति में भी अगर मिथुन राशि वाले जातकों की में किसी भी प्रकार का अगर कोई परिश्रम है, कोई परेशानी है तो वह निश्चित रूप से दूर होगी। तो यह समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी अति श्रेष्ठ होगा। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान की स्थिति में शनि ग्रह का ढैया का प्रकोप बना हुआ है। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह से भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। अभी शनि ग्रह कुछ समय पहले ही मार्गी हुए हैं। मार्गी होने के बाद शनि ग्रह से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। आखिरी का समय बचा है, मंगल ग्रह से भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या मंगल ग्रह का गोचर शुभ है और क्या अशुभ है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और शुभ है तो क्या शुभ फल प्राप्त होंगे आपको। विशेषतः कर्क राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर होता है और गोचर हो रहा है अति शुभ फलदायी साबित होगा आपको। भूमि संबंधित कार्य, वाहन संबंधित कार्य, नौकर माता सुख, पराक्रम में वृद्धि और पिता से संबंधित आपके जो भी कार्य थे वह भी शुभ फल प्राप्त होगा उन सभी में। और नए जीवन में अवसर प्राप्त होंगे। शासकीय कार्य से जुड़े हुए कोई भी अगर कार्य थे आपके, न्यायालय विभाग इत्यादि में है तो उन सभी में भी कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्राप्त होगा। मंगल ग्रह का गोचर गणना कर्क राशि के अनुसार चतुर्थ भाव में है। ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब आगे हम चर्चा करेंगे विशेषतः सिंह राशि वाले जातकों के लिए।
सिंह राशि वाले जातकों के लिए विशेषता बता देना चाहता हूँ, मंगल ग्रह का गोचर तृतीय भाव में होगा। ऐसे में मंगल ग्रह से संबंधित तृतीय भाव संबंधित शुभ फल आपको बहुत प्राप्त होंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान की स्थिति में थोड़ी सी यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य ग्रह, ये वर्तमान की स्थिति में तुला राशि में नीच में गोचर कर रहे हैं, परंतु मंगल ग्रह के साथ में युति होने पर इनका भी कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो शुभ फल ही प्राप्त होगा। बहुत ही शुभ फल प्राप्त देने की स्थिति में वर्तमान की स्थिति में सूर्य और मंगल ग्रह का योग बनेगा। इस योग से सिंह राशि वाले जातकों के लिए और भी कई राशियां ऐसी है जिनको इस योग का शुभ फल प्राप्त होगा। विशेषतः मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, इन तीनों राशियों के लिए तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। मंगल और सूर्य का युति होना, साथ में गोचर होना, यह अति शुभ पुण्य फल देने वाला समय होगा। आगे दर्शकों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, विशेषतः तृतीय भाव में मंगल का गोचर सिंह राशि में क्या फल देने वाला है। बहन भाई का सुख प्राप्त होगा। कई दिनों से बहन भाई में आपके में अगर अनबन बनी हुई है, संबंध नहीं बन पा रहा है, विवाद है, तो वह विवाद भी दूर होगा। अगर नौकर चाकर के लिए आप परेशान हैं, कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो नौकर भी आपको मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका जो पराक्रम है, मनोबल है, वह बहुत बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में नई उन्नति प्राप्त करेंगे और नए जीवन के अवसर प्राप्त होंगे। यह सिंह राशि वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ होगा। मंगल ग्रह का गोचर सूर्य ग्रह के साथ में युति कर कर जो गोचर हो रहा है, यह अति शुभ पुण्य फल प्राप्त कराने वाला होगा। आगे हम चर्चा करेंगे आप सभी से कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि का जो वर्तमान गोचर है, मंगल ग्रह का द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर हो रहा है। मंगल ग्रह द्वितीय धन भाव में धन को देने वाले होते हैं, लाभ प्राप्त कराने वाले होते हैं, विवेक प्रदान कराने वाले होते हैं। अतः कन्या राशि वालों के लिए तो ये समय अति श्रेष्ठ होगा, परंतु वाणी पे संयम रखें, भोजन अधिक नहीं करें। भोजन से संबंधित आपको रोग उत्पन्न हो सकता है। भोजन खाने में ज़्यादा तला गला ना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाएं। अगर यह सब करते हैं तो आपको विशेषतः कन्या राशि वाले जातकों के लिए भोजन संबंधित पेट के विकार भी हो सकते हैं। नाक, कान, गला, इन सब तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यह समय इन सब चीज़ों के लिए अति श्रेष्ठ नहीं है। विशेषतः कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना और सभी राशि वाले जातकों के लिए अति श्रेष्ठ होगा, परंतु कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो यह समय अति श्रेष्ठ होगा। सूर्य नारायण भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपको कई प्रकार के रोग, शत्रु, चिंता, मन में उत्साह नहीं रहना, पराक्रम में कमी होना, मनोबल टूट जाना, भोजन नहीं पचना, इन सब संबंधित समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है वह सब दूर होगा और नए जीवन में नई दिशा प्राप्त होगी। सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। यहाँ जितने भी प्राणी चर अचर की स्थिति में विचरण कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर मंगल और सूर्य ग्रह का विशेष फल प्राप्त होता है। आगे हम चर्चा करेंगे तुला राशि के विषय में। तुला राशि में ही गोचर हो रहा है मंगल ग्रह का, तो शारीरिक सुख प्राप्त होना संभवतः निश्चित ही है। आपको तुला राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक सुख प्राप्त होगा, धन के नए मार्ग प्राप्त होंगे और कई दिनों से संबंधित हृदयघात संबंधित रोग, मानसिक रोग और भी कई प्रकार के रोग से अगर परेशान हैं आप, तो आपके निश्चित रूप से ये रोग दूर होंगे और नए जीवन में अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपको नई दिशा प्राप्त होगी और जीवन में नए मार्ग प्राप्त होंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए जीवनीय विवेक प्राप्त होगा। विवेक होना चाहिए, जीवन जीने का मन में शक्ति होना चाहिए, ये प्राप्त होगी। और विशेषतः हृदय घात से संबंधित विशेषतः मंगल ग्रह आपके स्थान में विराजमान है। आप खाने पीने में और रक्तचाप रोग से संबंधित समस्याओं से दूर रहे और किसी भी प्रकार की आपको अगर समस्याएं होती है रक्तचाप संबंधित, तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं और
अपने जीवन में स्वस्थता की तरफ अग्रसर हो। अब आगे हम यहाँ से चर्चा करेंगे दर्शकों। तुला राशि के फलादेश के पश्चात हम वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह का क्या गोचर शुभ होगा और क्या अशुभ होगा, यह भी हम आप सभी के समक्ष चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मंगल ग्रह तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः 12वें स्थान पर मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अतः आपको यात्रा में सावधानी रखना है और विचार अपने मन में सही लाना है, व्यसन से दूर रहना है, दुराचरण नहीं कराना है और नदी नाले इत्यादि संबंधित कहीं भी आपको स्नान करने से पूर्व सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। अतः आप रोड पर चलने पर भी सावधानी रखें। रोड पर कैसे चलना है और वाहन से चलने पर विशेषता आपको सावधानी रखना है। और कई दिनों से अगर आपका कार्य प्रभावित था तो वह कार्य अब दूर होगा। अनैतिक खर्च भी ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक अनैतिक खर्च में भी अपना पैसा खर्च ना करें, जिससे आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती। मंगल ग्रह का द्वादश भाव में आपकी पत्रिका के अनुसार 12वें भाव में गोचर अति शुभ फलप्रद नहीं है। अतः आपको वृश्चिक राशि वाले जातकों को मंगल ग्रह की आराधना करना, भगवान हनुमान जी की आराधना करना अति शुभ होगा। आगे हम चर्चा करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का गोचर क्या शुभ होगा और क्या अशुभ होगा, जिससे मंगल ग्रह से संबंधित आपके जीवन में समस्याएं जुड़ी हुई थी, क्या वह दूर होगी। इस विषय में आप सभी के समक्ष हम चर्चा करेंगे धनु राशि के विषय में। संपूर्ण धनागम का स्थान एकादश स्थान में गोचर होगा मंगल ग्रह का। ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का शुभ होना अति शुभ है। मंगल ग्रह ऐसी स्थिति में आपको शुभ फल प्राप्त कराएगा और अपने जीवन में नई उन्नति देगा। दर्शकों, आप सभी को हम बता देना चाहता हूँ, भाई बहन से संबंधित कोई कार्य अगर आपका रुका हुआ है तो वह भी दूर होगा और भाई बहन से मधुर संबंध स्थापित होंगे, जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। दर्शकों, अब हम आगे चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि में पिता का सुख प्राप्त होगा। कई दिनों से अगर आप पिताजी से दूर रहते हैं तो पिता का सुख प्राप्त होगा। आयु आपकी दीर्घायु होगी। उत्कर्ष जीवन का नया मार्ग प्राप्त होगा और शासकीय कार्य से रिलेटेड लोगों के लिए तो यह समय अति श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय में शासकीय कार्य से जुड़े हुए लोगों को अति शुभ फल प्राप्त होगा। दर्शकों, आगे हम बात और बता देना चाहते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए परीक्षा में अगर किसी भी प्रकार की उत्तीर्णता से अगर कोई कार्य आपका रुका हुआ है तो वह कार्य भी पूर्ण होगा और आप परीक्षा में उत्तीर्ण करेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। पिता सुख प्राप्त होगा, परिवार में सम्मान होगा, समाज में सम्मान होगा, देश में सम्मान होगा। मंगल ग्रह सम्मान के कारक होते हैं, अति शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल ग्रह का गोचर अति शुभ फल लेकर आपके लिए आया है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि में भाग्य स्थान में विराजमान मंगल ग्रह क्या भाग्य का उदय करेंगे? स्वभावतः मंगल ग्रह भाग्य का उदय करेंगे, आपका भाग्य का उदय होगा और जीवन में नए मार्ग प्राप्त होंगे। आप जीवन में नई उन्नति करेंगे और यात्रा से संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। विवेक, धन संपदा, मान सम्मान, कई प्रकार के आपको मंगल ग्रह से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। दर्शकों, अब आगे हम चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि की स्थिति वैसे ही ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह का अष्टम भाव में गोचर करना अति शुभ फल प्रदायी नहीं है। ऐसे में मंगल ग्रह से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता है और जीवन में रुके हुए कार्य या चलते हुए कार्य में व्याधि उत्पन्न हो जाना और कार्य पूर्ण नहीं होना, यह आपको मंगल ग्रह से संबंधित फल प्राप्त हो सकता है। दर्शकों, मंगल ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में मीन राशि वाले जातकों की पत्रिका में अष्टम भाव में गोचर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जल यात्रा के योग बनते हैं, परंतु नहीं करें, कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दें। विदेश यात्रा से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है।
वायु यात्रा से लाभ प्राप्त हो सकता है। पाप किसी प्रकार का पाप में सम्मिलित ना हो, विवेक रखे, मन में शांति बनाए रखे। माता का सुख प्राप्त होने की कम संभावनाएं बनती है। यहाँ से मीन राशि वाले जातकों के लिए माता का शुभ फल प्राप्त होना अभी वर्तमान की स्थिति में शुभ पुण्य फल प्रद नहीं है। अतः चिंता से बचें, चिंता नहीं करें। जो भी समय के साथ में होगा उसे बदला जाएगा, उस समय के साथ में सब परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा। ऐसी स्थिति में जातकों, मीन राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय मध्यम साबित होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करना, मंगलवार का उपास करना, सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना अति शुभ फलप्रद होगा। दर्शकों, आप सभी के समक्ष हमने मंगल ग्रह का गोचर द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव इसका होगा और द्वादश राशि वाले जातकों के लिए क्या मंगल ग्रह का 45 दिन का जो ये समय गोचर की गणना में है, ये क्या शुभ पुण्य फल प्रदायी होगा। अतः इन सब विषयों में आप सभी के समक्ष वर्णन किया। आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। आप सभी से पुनः एक बार मेरा निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज्योतिष संबंधित जानकारी आप सभी के समक्ष तक पहुंच सके। नमस्कार।